अब तो शादी का भी हिसाब किताब मंगनी से लगा लिया जाता है। जी जी। ज़हनों में फिट हो गई, घर वाले पहले आंकड़ा लगा रहे, रिश्ता तो हो गया लड़के का, कम से कम 3 लाख रुपए की मंगनी चढ़ाएगा। बहन भी कह रही हाँ ऐसा ही लगता, 3 लाख का कह रहे। देखो क्या होता परसों को, कोई कहता 2.5 लाख का, कोई कहता 3 लाख का। लड़की वाले ने इत्तेफाक से अगर 1.5 लाख का खर्चा कर दिया तो अब घर में मशवरे हो रहे हैं, भाई रिश्ता खत्म करो, कोई ना कोई जुगाड़ निकालो। ये तो बड़ा कंजूस निकला। रिश्ते खत्म, मंगनी के बाद रिश्ता टूट जाता है। बोलो होता नहीं होता? कहा जाता कि रिश्ता खत्म करो, रिश्ता हटाओ। अल्लाह अल्लाह जरा मैं गौर करो, तवज्जो करो प्यारे। इस रिश्तेदारों से पूछो, घर वालों से पूछो, तुम लड़के को बेच रहे हो या फिर लड़की को अपनी दुल्हन बना रहे हो। पहले गधे बिकते थे बाजार में। कौन बिकते थे? घोड़े, बैल, बकरी, मुर्गे, मुर्गी, खच्चर। जी जी। लाइन लगी पड़ी होती थी गधों घोड़ों की। और अब लड़के बिक रहे हैं शादी के नाम पे। कहता फिरता ना, कहता वो अब के ना मेरे बच्चों का काम बड़ा अच्छा चल रहा, देखो घर आओ किस दिन चाय पी लो, 2 मंजिल मकान बना पड़ा ना, कोई रिश्ता करना बड़े वाले लड़के का, मिलवा दो जरा टक्कर का। और टक्कर का अब के तो घर आके देख लियो, तुमने घर बना लिया बच्चों, किसी चीज की कमी नहीं है। एक मरतबा चाय, अब टक्कर ढूंढ रहा, टक्कर तेरी टक्कर दे कब्रिस्तान में निकलेगी, सारी टक्करें निकल जाएंगी। सोचते ही नहीं यार, मतलब थोड़ी सी जरूरत मिल जाए। और हाँ अगर बीच में ईद पड़ जाए ना, ईद, अल्लाह, अब जब तक लड़की वाला लड़के वाले को ईद ही ना दे तो रिश्ता कट। और ईदी भी 1-1 लाख की चल रही है। जी जी। दामाद आए, बड़ी बेटी आई या कुछ आए, वो भी घर पे बैठी है। बोले वो दामाद आए ना और बेटी आई है, परसों को आ रहा है देखने के लिए, बेचारे लड़की वाले को तबाह करके रख दिया, बर्बाद कर। शादी से पहले एक शादी। ईदी का क्या मतलब है? ये ईदी, ईदी किसे दी जाती है? जो छोटे छोटे बच्चे होते थे, 10 रुपए 5 रुपए खुश होते थे, आज ईद का दिन है। और वो बेचारा अपनी बीबी का जेवर रखे, या गन्ना बेचे, या पेड़ काटे, या पीपलमेंट का तेल बेचे, या सूद पे लाए, उधार पे लाए, बेचारा जिक्र करता फिर रहा लड़की का सामान जाएगा, ईदी जाएगी, ईदी जाएगी। और अगर हल्की ईदी चली गई, 50-60 हजार की चली गई, तो लड़के वाले का मूड सही नहीं होता। ओ लड़के वालों सुन लो, तुम्हारा मूड कब्रिस्तान में ठीक होगा जब फरिश्ते गुर्ज मारेंगे, 70 मील अंदर धसा दिया जाएगा। कब तक ये बर्बादी करते रहोगे? कब तक करते रहोगे? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ईमान वालो, ये आपसे अल्लाह ताला कह रहा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, समझ रहे? बाज लड़की बेचारी मायूस है, ताने आने लगते, बोले रे यार ईद ही बड़ी मरी खुरी है, भाई ये शादी क्या करेगा? इसने मंगनी में तो कुछ करे ही नहीं, शादी क्या करेगा? और वो अब्बा लपूस बुढ़ा, उसको भी जब तक ना चमकती हुई वो घड़ी ना घड़ी गोल्डन कलर की ना मिले, इसका भी कलेजा ठंडा नहीं होता, तेरे भी दांत तोड़ दिए जाएंगे। जरा सोचने की बात है, गौर करो यार, तवज्जो करो। कैसे हालात। नबी ने फरमाया कि शादी आसान करो, और तुमने किसी मोड़ पे आसान करी? किसी भी मोड़ पे। अब तो पहले कहे, देखो भैया मेरे बाराती ना मैरिज हॉल में खाएंगे, मैरिज हॉल में, बारात मैरिज हॉल, और मैरिज हॉल 40-40, 50-50 हजार के।
जी जी बोलो है कि नहीं? हाँ, कम से कम। और अगर शहर का लो तो हजरत 80-90 हजार में पहुंच जाएंगे। अब बेचारा वो शादी कर रहा है, क्या करे? जी वहां पर इतने लोग जा रहे, तारीख में इतने लोग जा, उस घर को बेचारे को बर्बाद कर दिया लड़की वाले को। कभी जो ईदी के नाम से, कभी बड़ी बेटी आई है उसके नाम से, कभी दामाद आई उसके नाम से, और वो बुढ़िया लोग वो लल्ली को देखने दी। अच्छा तेरी लल्ली निकलेगी, देखो कब्रिस्तान में। जरा हालात तो देखो। लड़की को इसलिए शादी की जाती थी ताकि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान नबी खुश हो जाए। नबी कहते हैं जब सारे नबियों की उम्मतें होंगी, जिक्र होगा ये उस नबी की उम्मत, ये उस नबी की उम्मत, मेरी उम्मत सारे नबियों की उम्मत से ज्यादा होगी। मैं अपनी उस कसरत उम्मत पर मैं मोहम्मद फख्र करूंगा। साफ हदीस में आया है तज़व्वजुल वुदूदल वुलूदा, ऐसी लड़की से शादी करो, ऐसी लड़की से जिसके बच्चे ज्यादा हों। अब और हमारे यहाँ क्या जहन में सब ने वो इजराइली जहर बना लिए, बस एक बच्चा, दो बच्चे, तीन बच्चे, ऑपरेशन करा दो, खत्म। नबी फरमाते हैं हश्र में जब मेरी उम्मत ज्यादा होगी, कसरत उम्मत जो होगी उस पे मैं फख्र करूंगा, खुश होगा। और हमारे यहां ये बन चुका है। अल्लाह ने निजाम ऐसा बनाया था। और यहां पर सही बता रहा हूं मैं, अगर पैदाइश का वक्त हो, जैसे उम्मीद हुई दूसरा तीसरा महीना और सास अगर उसको काम कराना शुरू कर दे और ये कहे बेटी हाथ पांव चलाती रहे, झाड़ू मार, पोछा मार या काम कर, आटा गूंद, ये भी हो, तो लड़की वाले ये कहते हैं मेरी बेटी के ससुराल वाले जालिम मिल गए, जालिम मिल गए, जालिम। और तुम जानते हो अगर लड़की पहले ही महीने से काम करती रहे, 7वें 8वें 9वें महीने तक काम करेगी, तो इंशाअल्लाह उसे ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत, बात बिल्कुल बिठा दिया डबल बेड पे। तीसरे महीने में जब डॉक्टर ने के पास, डॉक्टर ने कहते इसको बेड रेस्ट चाहिए, कहा नहीं ये पाँव ना हिलाए, कोई काम ना करे, वजन ना उठाए, इसे कोई मतलब नहीं, बिठाल दो आराम से एक जगह, इसके हाथ में जमा दो, और जब वक्त आएगा आप रख के कटवा दो। अब कहा कि डॉक्टर ने बता दिया मेरी बेटी काम नहीं करेगी। सबकी समझ में आ गया, इतने पगले बने, सबकी समझ में आ गया। अब जो डॉक्टर ने डेट दे दी है उससे 1 दिन 2 दिन पहले हॉस्पिटल में चाहे शौहर कुछ भी करे उसमें दाखिल कर देगा तो सब घर वाले कहेंगे मेरा दामाद बड़ा अच्छा है, बेटी की ससुराल बड़ी अच्छी है। अरे खाक अच्छी है, जवान बेटी को काट के फेंक दिया, 20 साल की बच्ची, उसके कमर का दर्द जाता ही नहीं। एक बच्ची को या बच्चे को गोद में लेकर आधा घंटा खड़ी नहीं हो सकती जी, चाय नहीं पका सकती, गोद में बच्चे को लेकर जाओ, उसमें दम नहीं रहा, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लग गया, उसका ऑपरेशन हो गया। 22, 23, 25 साल की बच्ची छत पे से कूदती हिरन की तरह होती। पुरानी औरत पूछो 8, 8, 10, 10 बच्चे हुए, धूप में बैठ जाए फिर भी सुरख सफेद, फिर भी सुरख सफेद। किसी को ऑपरेशन हुए, इसी का नाम था सुरखाई। और अब तो खूबसूरती है, खूबसूरती का हो गया ऐसा है जैसे खून निचोड़ दिया किसी ने, खून निचड़ा हुआ सफेद कपड़ा, बस अब बनेगी खूबसूरत। जा रही है शादी में, रंग घोला, अब लग रहा गालों पर रंग, ये आएगी तेरी खूबसूरती, अब लग रहा, अब फिर रही है जैसे चंडी मुंडी बंदरिया। नहीं सोचने ये तो खूबसूरती बोलेंगे।
ब्यूटी पार्लर पे जा रही है तैयार होने, तो पहले घर तैयार होकर ब्यूटी पार्लर पे जा रही है। अंदाजा लगा, ब्यूटी पार्लर पे तैयार हो, कोई बाल कटाने जाता तो घर कटवा के जाएगा, बालों की सेटिंग कर, अब बाल कटाने जाएगा। क्यों? शौहर मजदूरी करे, डकैती करे, कहीं से लाए, सट्टा खेले, जुआ खेले, इसे चाहिए। और नाम रखा फेशियल। क्या नाम रखा? फेशियल। हाँ, हजार 2,000 में। अगर ये बच्चों की तरबियत में लग जाता तो, बच्चों की पढ़ाई में लग जाता तो, बहुत अच्छी बात। किसी गरीब बच्ची की शादी में लग जाता तो, मस्जिद में इमाम साहब को लग जाता तो, और यही मत कह दियो, सब कुछ कह दियो। इमाम साहब को पैसे देगा, जुगाड़ में रहता है। एक तो ये कह रहा था कि साहब अब इन इमाम साहब को हटाना। मैंने कहा क्यों, कोई गलती? बोला गलती कुछ नहीं है यार, दिन ज्यादा हो गया, बहुत दिन हो गए। मैंने कहा अच्छा बेटे, कल को तहज्जुद में दुआ करूंगा, तुझे भी हटवाना है यहाँ से। कहा क्यों? मैं कहा दुनिया में तुझे ही बहुत ज्यादा दिन हो गए। अरे जरा सोचो यार, किसी के हटाने से हटता, उसको समझाने के लिए कहा है, लेकिन जरा सोचो, गौर कर, कोई गलती नहीं बेचारे की, शर्म कोई गलत। और तनख्वाह क्या थी? 9,000। तब भी ये चुप रहा, बोले यार 5-6 साल हो गए भाई, अब बदलो भाई, बदलो। अम्मा बूढ़ी हो गई, बदल ले। अब्बा बूढ़े हो गए, बदल ले। तू खुद हो गया जा जमीन के अंदर। 5-6 साल में, 5-6 साल में नबी ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी पे जुल्म मत करो। शादी में ना, सही बता रहे हूं, ऐसे हालात हो गए, इतने बुरे हालात हो गए, अल्लाह माफ फरमाए। जिस दिन से ना लड़की का रिश्ता, लड़के का रिश्ता होता है, तो लड़के की बहनें, अच्छा दामाद के भी एटीट्यूड देखो, ये भी टेढ़ा टेढ़ा घूमता, टेढ़ा टेढ़ा। इन दामादों की भी लाइन लगा के मारा जाएगा कब्रिस्तान में, बता रहे हूं यार। बोले वो हमें तो पूछा ही नहीं। तेरी पूछ के कब्रिस्तान में होगी, बेफिक्र रह। बोले वो हमें नहीं पूछा, बस इतना नहीं, खाएगा नहीं खाना, कभी इधर टेढ़ा घूम रहा, कभी उधर टेढ़ा। जब तक इनके दामाद साहब के ना 2-4 कहीं नहीं जाए कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो ये ढीले पड़ते, थोड़ा ढीले, और घर में खुद के खाने को नहीं है। ऐसे भी हैं। अब बेचारे हाजी जी या नमाजी कह रहे हैं, अरे बेटा आ जाओ ना। नो मैं नहीं खाऊंगा, नो मैं नहीं खाऊंगा। वैसे एक बना हुआ डंडा हो, निकल यहां से। तुझे लड़की दे दी है यार, कोई घर थोड़ी बेच दिया है। जिस दिन से लड़के का रिश्ता होता, लड़के की बहनें इस जुगाड़ में रहती है। हमें तो भैया के रिश्ते से हमें तो जरा सी कील भी नहीं मिली। चल तू लोहे के दुकान में 1 किलो बिरंजे दिलवा दूंगा, कील नहीं मिली। सोचो यार, क्या नियत पाली है। बहनें कह रही है, बहनें, भाभी कह रही है चिथड़िया भी नहीं मिली, कपड़े चिथड़िया, तो चिथड़िया पहन लेगी। तेरी भी बेटी आ रही है आगे को देखो, भैया भी वो भी टेढ़े टेढ़े बोले, बस अभी तक कुछ भी हाथ नहीं आया। और वो जो है ना अम्मा अम्मा, वो उनको तो पूछे मैं, जब तक उनके कान नीचे को ना चिर जाए ना, उनका कलेजा ही ठंडा नहीं होता। लड़की को कोई नहीं देखता, लड़की की दीनियात को कोई नहीं देखता, लड़की के पर्दे को कोई नहीं देखता, लड़की की खूबसूरती अच्छाई को कोई नहीं देखता। बस झुमकियां मिल जाए लंबी लंबी, इतनी बड़ी अम्मा को झुमकियां मिल जाए। अरे कौन लड़की वाला ऐसा नहीं है जो अपनी बेटी को नहीं देगा। अगर दे तो ले लो। माहौल ऐसा बना दिया, सही बता रहे हूं, जिसके ना अब्बा का भी अगर इंतकाल, ये बात नोट करने की, अगर अब्बा का भी इंतकाल हो जाता है ना जिसके, तो बेचारे ने 50 लाखों रुपए तो हॉस्पिटलों में खर्च कर दिए। 8-10 दिन अगर वेंटिलेटर पे रख गया तो मालूम है कितना खर्चा आता है। उसने लाखों रुपए उसने इनका लिया बेचारे ने खर्च। अब तीजे का दिन आ गया, कहां से लाएगा, कहां से लाएगा। और अगर नहीं खिला रहा तो गांव वाले ये मरे जा रहे हैं, ये कह रहे हैं अरे इसने तो अब्बा के बारे में कुछ किया ही नहीं।
अब्बा कुछ ये ना कहो हमें नहीं ठुसवाया, सही बता रहे हो। कहा कि इसने अब्बा के बारे में कुछ नहीं किया। अब उसकी मजबूरी बन गई, बीबी का जेवर लेकर रखा रहा, जमीन पर रख दे, कहीं से बेचारा पकड़ ले कुछ करे, वो अपने बच्चों की आगे कैसे शादी करेगा। अब सामने से ये भी बात रखी हुई है कि उसकी बेटी का रिश्ता हो गया, ईदी भी जानी है, ईदी। और ये शौहर वाले इतने लड़के वाले इतने बड़े जालिम हैं, बजाय उसकी मदद करने के और इतने बड़े जालिम हो गए, मुंह टेढ़े कर रहे हैं। अब ये बहाने तलाश है कि किसी तरकीब से रिश्ता छूट जाए, यार रिश्ता अच्छा नहीं हुआ, या तो कुछ मिल ही नहीं रहा, यहाँ से तो कुछ मिल ही नहीं रहा, इस चक्कर में यार। और उसका दिल यार कितना दुखता होगा, उसका दिल कितना दुखता होगा, वो कितना परेशान होगा, जरा सोचने की बात है। मेरी तरफ देखो ना, मत देखो, मेरी तरफ देखो, वो कितना बड़ा परेशान होगा, कैसे हालात होंगे। जिसकी सीने पे 3 बेटी रखी हो, उसकी माँ का इंतकाल हो जाए, उसके बाप का इंतकाल हो जाए, लाखों रुपए लगते हो, कैसे करेगा वो, क्या करेगा, तुमने कभी सोचा। लेकिन अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। ऐसी जगह फंस जाओगे, ऐसी जगह फंस जाते हो, फिर जिंदगी भर दुख में रहोगे। वो बेचारी बेटी अगर कुछ उसके घर से नहीं मिला और शादी हो भी गई तो उसकी ससुराल में उसे ताने दिए जाते हैं, बहनें अलग ताने दे रही है, दामाद अलग ताने, माँ अलग ताने। बेचारी का घर में जीना मुश्किल हो गया। वो अब्बा के सामने आकर के रो रही है, अम्मा के सामने रो रही है कि तुमने छोचक नहीं दिया, छोचक में ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अब बेचारा बाप जमीन रख के बेटियों के लिए इसलिए कर रहा, मेरी बेटी का घर बसा रहे, 50,000 में कपड़ों के साथ उसका छोचक बन रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और नाम क्या रखे, छोचक। जरा सोचने की बात, ये तो हम और आप कर सकते हैं ना, इन चीजों पे तो कंट्रोल हो सकता है या नहीं हो सकता। लड़की वाले की मजबूरी बन गई, लड़की वाले की क्या बन गई बोलो, मजबूरी बन गई। अगर नहीं करेगा ये तो 1 साल रिश्ता रह नहीं सकता। और एक बात और सुन लो, जो अक्सर तकरीरों में इस वक्त मैं कह रहा हूं, तवज्जो रखना, ये जितने बाप हैं, जितनी माएँ हैं, जितने भाई, जितने बहन, अगर बस्ती में किसी का किसी से रिश्ता हो गया या बस्ती के अलावा भी, तो लड़की को किसी तरकीब से लड़का मोबाइल भिजवा देता, या फिर लड़की पे पहले से मोबाइल होता तो वो नंबर ले लेता। रिश्ता होने के बाद अब उस लड़की का परमिशन बन गया उससे कि तू बात करती रह। अब वो जीने की आड़ में, अब वो जीने की आड़ में लड़की बात कर रही, अम्मा आई किससे बात कर रही, तो अम्मा बोली वो उसी से चल रही, उसी से बात करना, कर बात कर। ये अम्मा कटवाने की नहीं ना, हंसी की बात बोलो है कि नहीं, ये अम्मा शह दे रही है। अगर बेचारी लड़की बात भी नहीं कर रही है तो ये अम्मा उसके पीछे लगी पड़ रही है। अरे करता क्यों, नाराज हो जाएगा, अरे कर कल ना नाराज, बेचारा कितने को कहां से कर रहा, वो हैदराबाद में फर्नीचर, वो रंदर हैदराबाद में, बेचारा हैदराबाद से बात कर रहा। देखो तो कितना प्यारा दामाद है, मेरी बेटी से तो रोजाना दूसरे दिन तीसरे दिन बात होती रहती है, बात चले। इस बेहया अम्मा से पूछो, शरीयत से पूछ, उस लड़के से बात करना नाजायज और हराम है। जब तक निकाह ना हो जाए, जब तक निकाह ना हो जाए, उस लड़की का और लड़के से बात करना नाजायज और हराम। जैसा दूसरे लड़के से बात करना वैसे ही उससे बात करना। भैया आया कमरे में बंद है, कौन है, बोले वो बहन है, बात कर रही किससे,
और उसी से बात कर रही है। भैया भी चुपके से खत्म, उसे कोई पता नहीं। अब्बा से पूछा, अब्बा ने पूछा कौन है? कहा वही लड़के से बात चले, कोई घर वाला कुछ नहीं कहता। याद रखो तुम्हारी आंखों के सामने नाजायज और हराम हो रहा है। कितनी लड़कियां डिप्रेशन में आ गई, बताऊं कैसे? अब प्यार और मोहब्बत में इतना बड़ा झूठा है, ये भी इतना बड़ा झूठा। कहता मैं तेरे लिए ना चांद सितारे तोड़ के लाके दूंगा तुझे, और इससे छत पे चढ़ा नहीं जा रहा, ये लाएगा सितारे। समझे? कहाँ जा रहा? सितारे लेने जा रहा है? अच्छा, खाना खाने जा रहा। समझे? तवज्जो रखो। शेर कहते कहते पेट खाली हो गया। अरे ना बात सही है, जरा गौर करो मेरी तरफ तवज्जो। इतना झूठा कहेगा 16-17 सितारे तेरी गोद में पक्के। अब वो भी हाँ, चांद लाओ तुम, चांद और चलिया टेढ़ा ये चांद लेके आ गई, वहां तो झूठा। अब वो बात चल रही, अच्छा वीडियो कॉल चल रही है, सुनने की बात है। क्या चल रही बोलो? वीडियो कॉल चल रही। अब जब वीडियो कॉल चल रही है तो वो देखते कि जरा दुपट्टा हटाइयो, बाल दिखाइयो, तो बस तेरे बाल जिन्हें क्या बताएगा, मुझे इतनी बातें भी याद नहीं है, पता नहीं कोई और ही बताएगा। बाल थोड़ी है तेरे, फिर क्या है, फिर क्या है, पता नहीं कौन सी बात कहेगा। मुझे इतनी सारी चीजें कहा, बाल तेरे। अब वो बेचारी, उसे क्या पता, उसे तो यही पता है अब तो निकाह हो ही जाएगा। अब वो बात करते करते वो कमरे में मोबाइल ले गई, वीडियो कॉल हो रही है। वो उधर से वीडियो कॉल कर रहा है, जो हैदराबाद में काम चल रहा है, ये सऊदी अरब में। समझे? नाम नहीं लूंगा मैं, अब सऊदी अरब में काम चल रहा है, या उधर बंबई में। और जब पता चला ना कहाँ लड़का सऊदी अरब, और वहाँ ऊंट चरा रहा है, वहाँ ऊंट चल रहा है यहाँ सऊदी अरब में। समझे? लेकिन सुनो, जब बात हो गई उधर लड़की ने अपने दुपट्टा हटा दिया। यहाँ तक के बात करते करते, मेरी बहन बेटी भाई कैसे होता है, बात करते करते जिस्म नंगा जिस्म भी आ जाता है। मोबाइल मेरा इशारा समझ रहे? नंगा जिस्म आ जाता है। उसने क्लिप बना ली। अब जब क्लिप बनी, रील बनी, अब जब बन गई, किसी वजह से उसका बड़ा भैया नाराज हो गया, दामाद नाराज हो गया, रिश्ता कट। अब रिश्ता कट हुआ तो वो लड़का उसको ब्लैकमेल कर रहा है, यही लफ्ज है ना? क्या कर रहा बोलो? उसको मिसयूज कर रहा है। उसको क्या कर रहा? बात धमकी दे रहा कि तेरी ये जो है वायरल कर दूंगा, वरना तू मार्केट में आ जाओ, वहां आ जाओ। बेचारी डर के मारे परेशान, पसीने पसीने, क्या करे। दूसरी जगह रिश्ता कर गांव में हो जाए, देख अब तेरी ना अम्मा से कह रही है बेचारी, ना अब्बा से कह रही है, खाना नहीं खा रही, सूख गई है। अब देख रहे हैं डिप्रेशन में है बेचारी, आधी पागल हो गई, परेशान है। क्यों? ये अम्मा कटवाने की है। अम्मा, अगर ये अम्मा छूट नहीं देती बात करने के लिए, और ये अब्बा जी जो बने पड़े अब्बा जी, ये छूट नहीं देते तो आज ये बात नहीं आती। 50 लड़कियां बेचारी बर्बाद हो गई है। उस जालिम से पूछो, क्या घर में तेरी माँ नहीं है, बहन नहीं है? जैसा दूसरे के साथ करेगा वैसे ही तेरे साथ भी होगा। बेचारी मरती क्या नहीं करती, कितनी लड़कियों की इज्जतें लुट गई, कितनी लड़की ना चाहते हुए भी उनकी इज्जत पे हाथ डाल दिया गया, और ये काला ये वीडियो खत्म कर दे, मगर जालिम ने फिर भी खत्म नहीं की, लीक कर दी या वायरल कर दी। ओ मेरी बहनों सुनो, माँ सुनो, अगर किसी का रिश्ता हो जाए तो बाप बात करे, भाई बात करे, उस लड़की के लिए वो खैर है। लड़की को बात करने ना दे, वरना इससे बुराई के दरवाजे खुल जाते हैं। बोलो है कि नहीं? मगर लड़के से अगर बात ना हो ना तो लड़का रिश्ता तोड़ देता। क्या बात करो, बात। और बातें कैसे करते हैं ना कम वक्त। अब पूछता ही है, बता तेरी जिंदगी में, पिछली जिंदगी में क्या क्या हुआ, कितने तेरे अफेयर चले,
कितने केसेस लगे तुझ पे, वो सारी चीजें। बाज बाज तो इतना नालायक है, कुरान शरीफ उठवा के कसम खिलवाता है। आपको क्या पता हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तकरीर करते ना तो लोग हमें ये चीजें भेजते हैं। हमें क्या ये चीजें भेजते क्यों? इसलिए भेजते, हो सकता पैगाम चल, उनको भी सवाब मिले। कई जगह कई बेचारी लड़की अब इनकार करे, नहीं मैंने सुना है कि, अब कैसे बताऊं, मुझे सब पता ही नहीं रहा कि मैंने सुना फुला लड़के से, और यूं उल्टी सीधी बातें ऐसी करते। अब वो करे नहीं नहीं नहीं, तो अच्छा कुरान शरीफ ला उठा, वुजू बना, बेचारी उठा रही है डर के मारे कुरान शरीफ। अब कुरान शरीफ हाथ में ले, कसम खा, अब बेचारी खा रही है कसम। तुम्हें क्या पता कितनी लड़कियों का ऐसा होगा। ऐसे हालात, ये किसकी जिम्मेदारी है? माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं? जी बोलो, माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं। जब तक वो और ये जो ना ये मोबाइल इतना सस्ता होगा, इतना सस्ता, इसमें 1 घंटे बात कर लो 1 रुपया भी नहीं कटता। जो रिचार्ज हो जाता है वही कटता। हमारा 3 महीने चलता। और बाज बाज के मैं कहता हूँ यार इसका कान नहीं दुखता है, नहीं इसका कान ही नहीं दुखता। लोग मुझसे शिकायत करते मोबाइल क्यों नहीं उठाते, मोबाइल क्यों नहीं उठाते। मैंने कहा वजन ज्यादा है, इस वजह से नहीं उठा पाता। ऐसे हाथ ऐसे। और इन अम्मा से पूछो, इन अब्बा से पूछो, इन भाइयों से पूछो, जिस लड़की की शादी नहीं, पहली बात तो उसे मोबाइल देने की जरूरत क्या? उसे उन चीजों से बचाओ ना जिससे उसका नफ्स उभरे, जिससे उसके कदम गलत जगह जा सके, बैठ सके, उन चीजों से बचाओ ना। ये किसकी जिम्मेदारी है? अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। कितने लड़कियों के ना, कितनी लड़कियों के लड़कों के रिश्ते कैसे हुए मालूम है? बाज लड़का तो बौराने कुत्तों की तरह शादियों में घूमता है, जैसे बौराने कुत्ते। जुमला मेरा बुरा लगेगा लेकिन माफ करना। इसने बाल करवा लिए ऐसे जैसे प्याल में 2 कुत्ते लड़ गए। ये कितना समझे? बंदा अकेले काफी है। जैसे पराल पड़ा हो ना, पराल के 2-4 फूल और 2-4 कुत्ते आगे उस पे लड़ जाएं तो वो बिखर जाता ना टेढ़ा, ऐसे बाल करा लियो। अब शादियों में वही मुंह चंडवा करके और वो उल्टा। अरे लड़के लाली लगाने लगे, पता चला मुझे। ये होठों पे जो लगाते ना, होठों पे ये लाली लगाने लगे, मेकअप करने लगे, मेकअप जैसे छक्के निकल रहे, छक्के। हाँ बिल्कुल वैसे, और चलेगा यूं मंडलाता हुआ, यूं मंडलाता हुआ। लेकिन सुनो जो मैं बता रहा था, अब वो कर लिए कर, अब शादियों में घूमता फिर रहा, नजरें मार रहा, देखता फिर रहा किसका। और इसे क्या पहचान है? इसे पता बस चमड़ा चिट्टा मिल जाए। और ये पता नहीं है औरतें आजकल अपने बच्चों तक को धोखा दिए कर रही है। पहले होता था कौन काला कौन चिट्टा, अब पता नहीं चलता। आधे घंटे बाद चूना कत्ता सब घोला और लेप मारा, सब चिट्टी तो ही लग रही है। आधे किसी शादी में देख लो कोई काली दिखती नहीं, सब पे वही आटे लिपटे हुए। 8 बच्चे पाँवों में रो रहे, कह रहे अम्मी अम्मी अम्मी। अब कह रही हूं तो, और इसने ऊपर को देखा फिर रोने लगा कि मेरी अम्मी तो काली थी, ये तो चिट्टी है। हाँ ऐसे हालात। अच्छा बोलो नहीं बात, तो तुम क्या देख पाओगे? बाज ऐसा घूम रहा जैसे बौराने कुत्ते, उसे कोई मतलब नहीं, कोई पता नहीं, बस उधर खड़ा होगा जिधर औरतें खड़ी हैं। और लड़कियों को इतना आजाद कर दिया इन माँ बाप ने। 2-3 लड़की इकट्ठी हुई, कोनियां मारती हुई चल रही, धक्के मारती हुई, ठिट्ठे मारती हुई, एक दूसरे के ऊपर गिरती हुई, मुंह फाड़ती हुई, हंसी मजाक कर। पूरी शादी में जो 2-4 बेहया होंगी, उन्होंने दुपट्टे टांग लिए यहाँ पे, उसमें क्लिप में यहाँ टांगे, जैसे उसमें हैंगर में टांगे, बड़ी हैंगर में यहाँ टांग लिए, किसी ने इधर टांग लिया, और 2-4 इकट्ठी हुई और बस हंसी मजाक ठिट्ठे, आपस में इतने ठिट्ठे मारे ताकि पूरी बारात
बारात हमें ही देखे, ना इनका अब्बा देख रहा, ना इनकी अम्मा देख रही है, सब के सब बेहया हो। कोई नहीं देख रहा, कोई। ये कौन करेगा? ये हम और आप तवज्जो करें। शादी के मौके पर इसलिए ये बातें बता रहा हूं मैं तुम्हें, शादी के मौके पर ये बातें बता रहा हूं। और एक चीज और निकली है, बताऊं? एक चीज और निकली है, उसका नाम है सलामी। हाय हाय सलामी, तेरी सलामी जो है ना देखोगी कब्रिस्तान में बढ़िया वाली। जितने लफंगे दोस्त हैं, जितने हुटकटे, मुंह रगड़े हुए उनके लाल हो रहे होंगे। मैंने पूछा ना एक लड़के से, मैंने कहा ये बताओ, वो बालों कटिंग करता है, समझे? मैंने कहा ये बताओ, ये उसने मिलेचिंग बोले थे ना, बिलेचिंग। इस बंदे को पता है तो किसे पता है? बिलेचिंग तो वो ना वो लगाते हैं टेप ऐसे करके टेप लगा दिया, फिर उस पर पता नहीं क्या क्या मलते, फिर वो टेप छुटाते ना तो बाल और ऊपर का मैल फैल सब छुटा, मुंह ऐसा जैसे बंदर वो करे फिर रहे लड़के, ब्लीचिंग करे फिर ब्लीचिंग। और 2-4 मरतबा करो, जब खाल नाजुक हो जाती है तो किसी के दाने निकल आए, किसी के काला पीला हो गया, अच्छा खासा चेहरा बिगाड़ गया। बोलो है कि नहीं? अच्छा खासा। तो जितने लफंगे उसके पीछे लगे, देखो सलामी में ले ली, सलामी में ले ली। और अब्बा इतने आजाद, भैया इतना आजाद, सलामी के नाम पे वो गुंडा गर्दी है। जवान लड़कियां ठिट्टे मार रही हैं, धक्के मार रही हैं, एक दूसरे टकरा रही हैं। मिठाई का डिब्बा आधा किलो का ले लिया और पूरा खानदान ये समझो हक है, हक क्या कह रहा है? बोले हक है। अच्छा, बच्चियों को बेपर्दा करना हक है, बच्चियों को बेहया बनाना हक है। बस वो आएगी बहनोई साहब को, चचेरी तहेरी फुफेरी सब जितनी इकट्ठी हो जाएंगी, वो लपंगी इकट्ठी होके बात मुंह में मिठाई खिला रही है, कोई किसी को फेंक रही है, लड़के आपस में इशारे कर रहे हैं, 2-4 एक दूसरे के मुड्ढे पे हाथ रखे वो, और पूरा घर उनसे अलग हटा पड़ा। करने दो इन्हें जो कर रहा है, करने दो इन्हें करने। ये अब्बा है, भाई को चाहिए, अब्बा को चाहिए लठ लेकर खड़ा हो जाए। सलामी का क्या मतलब? सास है, बेटा दामाद सलाम करने जाएगा, सास से पर्दा नहीं है, सलाम करने जाएगा, वो सर पे हाथ रखेंगी, खुश होकर के 500 रुपए दे दे, 10,000 दे दे, या जो चाहे दे दे, खुश होकर जा बेटा। और नसीहत कर दे कि बेटा ये अमानत है तुम्हारी, तुम्हें हमने अमानत सौंप दी है, अब हिफाजत करियो। और बेटी से कहें कि बेटी मुझसे ज्यादा है, सारे घर वालों से ज्यादा अब तुम पर तुम्हारे शौहर का है। और बस माँ दुआ कर दे, अल्लाह इनकी औलाद में बरकत अता फरमाना, इनकी इज्जत में। ये सलामी है। लेकिन बना क्या कर दिया यार, मोबाइलों से देख देख के निकाल ली है। सलामी में हो क्या रहा? सलामी में फीते कट रहे। और सुनो, जो रह बचे थे वो भतैयों ने रेड़ मार दी। बताइयो किसने रेड़ मार दी? भतैया भी फटा फिर रहा, फटा। तेरी चर्बी भी निकलेगी, देख फटा फिर। पहले ही ऐलान कर दे, भात बहुत तगड़ा आ रहा, भात आ रहा, भात। इन भतैयों की भी चर्बी निकलेगी, जरा बढ़िया होगा। कौन से वाले भतैयों की? यहाँ भतैया तो नहीं है शादावली, कहीं मुझे घेर ले रास्ते में ही। अच्छा, घेर भी लेंगे तो क्या मुझे सूरह यासीन याद है? दिखो ही नहीं। लेकिन समझ में आ रहा है? जरा सोचो तो गौर। भतैया क्या करा? तेल डालेगा ना, इतना टपकता हुआ तौलिया डालेगा यहाँ। उस दिन भतैया आएंगे, भतैया, और आएंगे काय से? बैंड बाजे से। ये भतैया चला, और जैसे ही बैंड बाजा बजता हुआ और गांव से 1 किलोमीटर पहले से घोड़े उतर गए, अब आ रहा भात, नाच रहा है, पूरे गांव के लड़के छतों पर, उसका भात आ रहा, उसका भात आ रहा, उसका गंद मचा कर रख दिया भतैयों ने। नाजायज काम थोड़े हो रहे थे जो तुम ही बचे थे, थोड़े हो रहे थे। 1 किलोमीटर पहले से आकर के जैसे गांव में दाखिल हुए, वहीं से नाचना शुरू कर दिया, बैंड बाजा बजाना शुरू कर दिया, ताकि गांव वालों को पता चल जाए। औरतें देख रही है, उसका भात आ रहा, बड़ा तगड़ा भात आ रहा, बड़ा ये आ रहा, बड़ा बड़ा। एक भी कोई भी नसीहत की बात नहीं करता।
बस इकट्ठे हुए, अब चल रहा है हंसी मजाक ठिट्ठे कि ये उनका जोड़े बांटे जा रहे हैं, सारी चीज हो रही है, दिखाया जा रहा, समझे। मगर जब जाते हैं ना या रिश्ता करने जाते हैं, जैसे लड़की वाले लड़के वाले घर या लड़के वाले लड़की वाले घर, मगर वो भी चेहरे से एक एक का फोटो ले लेता, ले अब तू भी पुलिस में ही जाएगा, अब तोड़िए रिश्ते हो। यार कोई भी आप एक भी रस्म उठा के देख लो शादी की, एक भी रस्म। अब नबी की बेटी की शादी को देखो, नबी की बेटी की शादी, यार नबी जैसा किसी का बाप होगा? उनके पास क्या नहीं था? तुम ही ज्यादा उतरे हो कि 2 मंजिल मकान है या 10 एकड़ जमीन है। खदीजतुल कुबरा जैसी किसी की माँ होगी? तुम ही ज्यादा उतरी हो के 2 तोले सोना पहने फिर रही हूं और चिकन के कपड़े पहने फिर रही हूं, बुढ़िया जो फटर फटर करी फिर रही है। हाँ, खदीजतुल कुबरा से। और बेटी सैयदा फातिमा से ज्यादा अच्छी होगी। बाप को भी छोड़ो, बाप का ये आलम था, वो तो मालिक जन्नत थे। जिस पहाड़ से कह देते बहुत पहाड़ तू सोने का बन जा, और कहते बेटी ले मैंने तुझे ये पहाड़ पूरा सोने का दे दिया, क्या नहीं कर सकते थे? जो चाहते कर सकते थे। और फातिमा के अंदर खुद पावर था। और फिर अगर रिश्ता करते तो मौलाए कायनात हजरत अली की जब शादी हुई ना, तो हजरत अली का अपना घर भी नहीं था। हजरत अली का, जिसमें फातिमा रुखसत होकर गई, अपना घर भी नहीं था। अल्लाह, जरा सोचने की बात है, नबी की बेटी के लिए कितना कितना मालदार हो सकता था, मगर अली जैसे तकवा तहारत वाला थोड़ी हो सकता था, अली जैसा परहेजगार थोड़ी हो सकता था, क्योंकि उनसे नबी की औलाद चलनी थी, ताकि पता चले कि ये अली की औलाद है, नबी की औलाद, फातिमा की औलाद है, नबी का सिलसिला। मगर मालूम था मेरी बेटी अली के यहाँ चक्की चलाती है। फातिमा के अंदर, फातिमा को अल्लाह ने वो पावर दिया, जन्नत से खाना पका पकाया जाता, मगर 3 दिन भूखी रही और रोटी सूख गई, जौ की हाथ से नहीं टूटी, तो यहाँ पर रख करके अपनी हथेली से रोटी तोड़ तोड़ के खाई। है नबी की बेटी की। अब जिंदगी देखो पूरी जिंदगी। अब मैं तुम्हें थोड़ी सी इस्लामी बातें बताऊं ताकि पता चले करना भी क्या चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं ना, मगर माहौल इतनी दूर चला गया, इतनी दूर। लड़के वाले अगर ये काम करे तो हो सकता, लड़की वाला अब नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बेचारे की मजबूरी हो गई। लड़का वाला करा सकता है। इतना माहौल दूर हो गया, इतना दूर हो गया कि अगर लड़की वाला नहीं देख, उसके रिश्ते ही नहीं आएंगे जनाब। उसके लड़की बूढ़ी हो जाएगी, सफेद बाल हो जाएगा, बैठ ही रह जाएगी, रिश्ता नहीं आएगा। अल्लाह, मैं तुम्हें तरीका बताऊं। अगर लड़की का रिश्ता देखने जाएं, अपने बेटे के लिए लड़की देखें या लड़की के लिए बेटा देखें, तो एक जोड़े के चक्कर में ना जाए ना। ये बुढ़िया जो चक्कर लगा रहे हर 15 दिन जो घूम रही है ना, कि वो लल्ली को देखने जी चाह रहे थे इसलिए आ गए थे। लल्ली को देखने, शादी के बाद तेरी लल्ली नहीं रही, शादी के बाद सब खत्म, जोड़े के चक्कर में जा रही है। जोड़े मुर्गों की टांगे खाने जा रही है, मुर्गों की टांगे। मैं बताऊं देखने का तरीका, अगर इजाजत हो तो बताऊं। जी। जब लड़की आए तो ये पता निकालो कि लड़की पूरा दुपट्टा ओढ़ती है या नहीं। ये देखो लड़की नमाज पढ़ती है या नहीं। ये देखो लड़की अपने माँ बाप का अदब करती है या नहीं। ये देखो लड़की का कदम शरीयत के खिलाफ तो नहीं जाता। अब अगर ये बातें सही हैं, अब उसके बाद अगर उसका बाप पैसे वाला तो कोई बात नहीं, दौलत वाला कोई बात नहीं, सबसे पहले उसका दीन देखो। दीन क्या देखो, बोलो दीन देखो। अरे यार, अगर तुम ना नर्सरी अच्छी लाओगे, तवज्जो रखना मेरी, नर्सरी समझ रहे हो ना? हाँ, पेड़ वगैरह जो नर्सरी अच्छी लाओगे ना, हाँ नर्सरी अच्छी लगाओगे ना,
तो आगे चल के फसल अच्छी होगी, क्योंकि जो लड़की तुम्हारे घर में आ रही उससे तुम्हारी नस्ल चलेगी। नस्ल चलेगी। क्या चलेगी बोले? और तुम लाख 2 लाख रुपए में तुमने अपनी नस्लें बिगाड़ ली, लाख 2 लाख रुपए में तुम अपनी हकीकत से दूर हो गए। यहां तक के पुरानी औरतें उसकी नानी को भी देखते थे, दादी को भी देखते थे कि इसकी नानी और दादी तो बच्चा नहीं है। और अब तो कंजड़ी मिल जाए ना, कंजड़ी मुंह पे लाली लगा ले, बस मरा जा रहा, मरा करूंगा तो उसी से शादी करूंगा वरना मर जाऊं। भाग जाता, भाग चूहे मारने की दवा रखे फिर रहा, देख खा लूंगा मर जाऊं। ऐसे हालात हो गए ऐसे। सबसे पहले लड़की का दीन देखो, उसका तौर तरीका देखो, और उससे पहले यह है अपनी बेटियों को यह तरीका सिखाओ। क्या करो? अपनी बेटियों को ये तरीका सिखाओ। और अगर लड़के की सलामी नहीं हुई ना तो निकाह के बाद भी ऐठा ऐठा रहता है, ऐठा ऐठा। कई जगह तो ऐसे हुआ, अगर उसने जो गाड़ी मांगी और लड़की वाले के बाप से अगर नहीं दी गई तो लड़की वो तो ले गया, मगर बेच के उसको दूसरी उसने खुद ली। हुआ ऐसा, जब तक दी नहीं उस वक्त तक वो लड़की से ढंग से बोला नहीं। यार इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये है कि ये दौलत का भिखारी है ना, नंगा है, नंगा। इसे लड़की की जरूरत नहीं, इसे दौलत की जरूरत है। अभी नूरुद्दीन मंजर साहब पहुंच गए एक जगह के, गांव की बात, इन्हीं के गांव के आगे से बता रहे हो मैं। उसने मांगी शिफ्ट, उसने कहा लड़की तो देख लो। बोले लड़की वड़की छोड़ो, लड़की हमें नहीं देखना, शिफ्ट मिल जाए बस। उसने कहा ठीक है। उसने जो था बोले फिर वो कुछ भी, बोला हाँ ठीक है। उसने कहा ठीक है शिफ्ट मिलेगी। और दूसरी जगह रिश्ता आया, बोले हमें लड़की चाहिए कुछ। उसने दोनों बरातें एक लड़की की एक ही दिन बुलाई। अब पता भी नहीं था, हाँ बेटा बाद में करिएगा। अब पता भी नहीं था, मेरी तरफ तवज्जो दो, अब पता भी नहीं था। अब आ गई बारात, उसने शिफ्ट को बढ़िया से करके शिफ्ट ना उसने बुला करके, और बुलाने के बाद शिफ्ट जो है लोग तकरीर सुनते हैं इस वजह से, तो उसने जो है ना शिफ्ट इकट्ठी यहाँ पर खड़ी कर दी। और जैसे ही वो खड़ी करी, अब बारात आई है। बारात पहले उसमें आई, आने के बाद क्या हुआ बारात का, उसने जो था 8-10 लड़कों को इकट्ठा कर लिया था। 8-10 लड़कों को इकट्ठा करने के बाद और घिरवा दी बारात मैरिज हॉल में, मैरिज हॉल में कि निकाह करो, समझे, निकाह करो। अब निकाह में उसने बंधवा दिए 30 लाख रुपए, समझे। और उसी लड़की की बारात फिर शाम में आनी थी, समझे। 30 लाख रुपए बंधवा दिए। अब तो इसकी मत कट गई, इसकी मत कट गई। जैसे ही मत कटी है और 30 लाख रुपए बने, समझे, 30 लाख रुपए बोले कोई एक बाराती नहीं जाएगा, सबके हाथ पांव तोड़ूंगा। बोला सबके हाथ पांव, एक भी साबुत नहीं जाएगा, एक भी। तुमने लड़की देखी कहां? तुमने तो शिफ्ट देखी, शिफ्ट ये खड़ी है, इसी से निकाह करो। और 30 लाख रुपए मेहर के, 30 लाख रुपए दे दो, शिफ्ट ले जाओ। वो उसने उसके रिकॉर्ड कर लिए थे, ये जुमले थे जो आए थे, साथ में भी था, समझे। अब तो जो भी था उसे थू 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 कर रहा था, मर गया नंगा। और ये लड़के वाला है, ये ऐसा, इसने मारुति मांगी, दे नहीं सकता। बात फैला दी सब में, बोला यही जाएगी, इसी की बारात आई है, बारात भी आई है तो शिफ्ट की आई है, निकाह होगा तो शिफ्ट से होगा, सारी चीजें इसी से होंगी। और 30 लाख रुपए यहाँ दे जाओ, बांध कर डाल दिया जी उसने। और जो दामाद ज्यादा कूद रहे थे ना पहले, उसी की कमर पकड़ के बांध दी, तू इधर आ जा। अब दामाद बड़ा बिछड़ा बिछड़ा, फैसला ये हुआ जनाबे वाला, उसने पूरा खर्चा लिया का, जितना खाने का खर्चा हुआ, जितना पूरा टोटल खर्च हुआ, सारे का सारा दे जाओ, शिफ्ट ले जाओ और उसकी कीमत दे जाओ। तब तो छूटे हैं, तब तो ये छूटे। फिर लोगों ने कहा निकाह शादी बारात इसी के, बोले कोई मतलब ही नहीं, मेरी बेटी की बारात शाम को आ रही है। वो गरीब आदमी आया,
वो गरीब नहीं मतलब जिसने मांगा नहीं था, उसके साथ शादी कर दी। उसने अपने दोनों दामाद को, मतलब दामाद और बेटी दोनों को मदीना शरीफ भेजा। और जब मदीना शरीफ भेजा, वहां चले गए उम्रे को। अरे यार क्या मामला तुम्हारा, तुम भी दो चार सुनते नहीं हो ना, जब तक तुम्हें सुकून नहीं मिलता। मैं लाता हूं बना के माहौल। मैं भी चाहता ना इन्हें तो दो तीन अशार सुना के, करामतें सुना सुना के, यही बहुत नोट बरसाते मुझ पर, खुदा देते। मगर ये बातें करने का शादी में कभी कभी मौका मिलता है, ये बातें करने का, ये बातें पहुंचा। तुम देखते नहीं हो क्या कितनी गुंडागर्दी होती है उसमें, सलामी में। ये कौन देखता है? ये तो हम और आप ही देख रहे हैं ना, कितनी गुंडागर्दी होती है, बहुत ज्यादा गुंडागर्दी होती। तो ये अब कम से कम वो लड़की मेरी बात सुनेंगी, तकरीरें जाएंगी, या उनके माँ बाप सुनेंगे, थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं शर्म आएगी। वो अपनी बेटी से कह तो सकता है कि बेटी नमाज के लिए तो तूने कभी इतनी तैयारी नहीं की, जल्दी से घूंघट बनाएगी, मुंह लेपेगी और कपड़े पहनेगी, कहेगी से फोटो खींचो, सलामी लेने चलेगी, ऐसे जैसे हज को जा रही है। कम से कम उस बाप को कुछ शर्म तो आएगी जब पता चलेगा कि मेरी बेटी सलामी कर रही है। और सलामी का इस्लाम में कहीं से कहते तसव्वुर है ही नहीं, समझे, कोई चीज है ही नहीं, कम से कम पता तो चले। और तुम हो कि मत पूछो। ऐसे ही उधर बेचारे का बेटी के कुछ हुआ, उधर बच्चा पैदा हो रहा है उसकी बेटी को, और उधर उसको बुखार चढ़ रहा है, क्योंकि छोचा के 1 लाख रुपए का जाएगा। कहां से बीमार आदमी है, मजदूर है, बेटे कमाते थे, सबकी शादी हो गई, अलग हो गए, अपने अपने घर। अब्बा कहां से देगा बेचारा, कहां से आएंगे? जरा सोचने की बात है, गौर करो। ये बातें इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, इसलिए पहुंचाना। अब आई तो उसने भेजा। हमारे क्या होता, शादी होती ना, किसी के जहन में नहीं आता, अरे दे रहे हो तो उन्हें ऐसा तोहफा दो ना, हज को भेजो, उम्रे को भेजो, समझे, ऐसा तोहफा दो, बेटी की शादी के मौके पर, समझे, मस्जिद की सफे मंगा दो, या बेटे की शादी के मौके पर कहीं रास्ते में ऐसी जगह पर नल लगवा दो जो मुसाफिर पानी पीते जाएं, आते जाएं, पानी पीते जाएं। ऐसे काम करो। तुम्हें अल्लाह ने दिया है, बेटे की शादी अगर हो रही है ना, तो बेटे की शादी हो रही है तो ये समझो कि यार कुछ हुआ तो किसी गरीब लड़की की अगर मोहल्ले में शादी हो तो चुपके से उसके बक्से जाके खरीद के दिया हो, या कोई भी चीज ऐसी होती है तो मदद कर सकते हो। मगर कहाँ हमारे यहाँ तो इतना दिखावा ना, अगर मस्जिद में ऐलान कर देना इमाम साहब कि लाओ मस्जिद के लिए चंदा ला, तो ऐसे बत्ती बनाएगा ऐसे और ऐसे करेगा, इधर देखेगा, फिर कहेगा लो इमाम साहब, जैसे बहरे इमाम साहब बोले मस्जिद का चंदा दे रहे हो, मस्जिद का चंदा लो इमाम, पूरी मस्जिद 10 के नोट को। ये हमारी कौम का हाल है, इतना दिखावा। और 2-3 ने अगर चंदा दे दिया ना, और इमाम साहब ने इन 2 का नाम ले दिया, मेरा नाम याद नहीं आया, मेरा नाम नहीं लिया, तो बस मस्जिद में कसम खा लेता कि अब इमाम साहब तुम रह के दिखाइए उधर। अब इमाम की बुराइयां शुरू। बोले यार इस इमाम के पीछे मजा नहीं आता, तेरा नमाज पढ़ने में। अच्छा तू मजा लेने जा रहा है, मजा तेरा मजा कब्रिस्तान में आएगा, देख मजा ले। ये हालात, ऐसे हालात। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह रात को गश्त लगाते थे। क्या करते थे? गश्त लगाते थे। क्यों? ये देखते थे कोई भूखा तो नहीं है, ये देखते थे कोई मुसाफिर तो नहीं है, ये देखते थे कोई परेशान हाल तो नहीं है। यार मैं एम्स में गया ना, हमारे एक मिलने वाले थे, कसम से तुम जाओगे ना तुम्हारे आंसू निकल जाएंगे, ऐसा लगता पूरी दुनिया बीमार है। स्टेशन पे जाइए ना, ऐसा लगता कि पूरी दुनिया यही है। बाजार में जाइए तो ऐसा लगता पूरी दुनिया यहीं पे। तुमने कभी सोचा कितने बीमार ऐसे होंगे जिनका छोटा मरज था, अगर उसी वक्त वो उसका ऑपरेशन या इलाज करा लेता तो वो ठीक हो जाता, मगर बेचारा गरीब, उसके पास पैसे नहीं थे,
वो पालता रहा मर्ज को, पालता रहा, पैसे नहीं थे दवा लेने के लिए, मर्ज बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, अब उसका इतना बड़ा हो गया, बेचारा तड़प रहा। कभी तुम्हारे दिल में रहम नहीं आया? कभी तुमने इस बात पर तुमने डिटेल निकाली, तुमने तवज्जो करी, तुमने गौर व फिक्र की? मेरी तरफ तवज्जो दो, तुमने गौर व फिक्र की? और मगर अब तो ना मांगने वाले भी ऐसे हैं, अब तो देते हुए डर लगता है। कई जगह तो मैं जब पता निकाला दे दिया मैं, और जब पता निकाला तो यार ये तो ढोंग निकला। और ये लड़के ना, ये चैनल वाले, हालांकि मसला जो है वो मैं दूसरे रुख से बता रहा हूँ, ये चैनल वाले ये कम से कम अपनी तकरीर भरते हैं, नात भरते हैं, एक शाय होती है, समझे, दीन का काम अपने एतबार से कर रहे हैं। हालांकि हम रज़वी हैं, समझे, फोटो पे अभी हम हमारे यहाँ जवाज का फतवा नहीं है, समझे, मगर इससे ऐसे ऐसे गांवों में आप राजस्थान जाइए, बंगाल जाइए, बांग्लादेश जाइए, ऐसी जगहों पे जहां न मस्जिद है न मदरसा है, ये जो इन्होंने भर के पहुंचा दी ना, तो वहां पहुंच रही है, वहां दीनी बातें पहुंच रही हैं, इस्लामी बातें पहुंच रही हैं, यहाँ तक कि उन्हें जानवर को ज़बह करने की दुआ भी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर ये भी समझ के आते हैं। लेकिन मुसलमान, आपको क्या पता ये सारी चीज। और कुछ लड़के ऐसे भी हैं, माफ करना, देखा कि हल्द्वानी में कोई झगड़ा हुआ, बस उसने कोई ऐसी बना ली और अपना थंबनेल बोलते क्या बोलते हैं, थंबनेल डाल दिया, बोले इनको सख्त जरूरत है मदद की। अब बात उनको नहीं, अपने आप को जरूरत, उन्होंने डाला, पैसे इकट्ठे कर लिया, खा रहा दूसरों के नाम से, गरीब के नाम से। यार ये बातें अच्छी हैं? ऐसे बहुत लड़के निकले, ऐसी बहुत सारी चीजें, तो ऐसे ही ढोंग। मैं जब कुरान शरीफ सुनाने गया ना, तो इधर मुरादाबाद की साइड से 3-4 गाड़ी में भरे पर रहे थे, चंदा करे पर रहे थे, चंदा कर रहे थे। बोले अच्छा भाई, बोले बहुत बड़ा मदरसा चल रहा है, ऐसा और वैसा। बोले यार हमारे यहाँ पे तो सही है साहब, वहीं का तरावी पढ़ाते हैं, रामपुर मुरादाबाद के उधर के। तो बोले अच्छा क्या नाम है? जब मेरा नाम बताया, बोले ठीक है वो जोहर में आते होंगे, क्योंकि मेरे कयाम गाला तो जोहर में आते होंगे, मुलाकात करा दे। वो जोहर में तो इन लोग भाग गए सब, और अगर असली होते तो भागते क्या? और कोई मुरादाबाद का मौलाना ऐसा है रामपुर का जिसे मैं नहीं जानता हूँ, वो मुझे नहीं जानता हूँ। जरा सोचने की बात यार, कब तक खाएंगे ऐसा? ये कौन लोग है? वो मौलाना ही तो है। कौन है? जाहिल फिर भी डर रहा, मगर असली मौलाना नहीं है, मौलाना नुमा। ये मौलाना नुमा। ऐसे हालात, हलाल का लुक़मा खाओ, किसी को धोखा मत दो, किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। आज इन्होंने ये जो शादी की, या भांगड़ा अगर बच जाता या कोई चीजें हो, और हाँ भांगड़े में मुझे याद आ गई, बारात उधर को जाती है, बारात उधर को जाती है, कहाँ उधर को, और औरतें छाछ बचाने डटती हैं ना, ऐसे जैसे पता नहीं कब की दीवानी हो गई, पागल। हाँ उसको ले, उनको नाम याद है, बोले उसे खोरिया कहते हैं, समझे? उसे क्या कहते हैं? खोरिया। अगर कहीं पे ना थोड़ी बहुत बरकतें रह भी गई तो इस खोरिये ने रेड़ मार दिया। तुमने देखो तो नहीं लिया? अरे चलो मैं कहीं कह दे हाँ, समझे? लेकिन तवज्जो करो मेरी तरफ, एक तो बरकतें होती, अब उसकी वजह से क्या होगा? खोरिया। मैं इस्लामी और दीनी बातें 2-3 बताने जा रहा हूं। अगर बारात हो, अब इन्होंने मौलाना लोगों को बुलाया, अच्छे मौलाना, ये गुनाहगार भी है, समझे? ये पता नहीं इनमें से कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद। अगर बारात जाए तो मदरसे का तालिबे इल्म या कोई आलिम बारात में जरूर लेके जाना। इसलिए नबी फरमाते आलिम औ मुतअल्लिम, अगर तालिबे इल्म या आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो उसके गुजरने की बरकत ये होती है, अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। तुमने
देखा होगा अक्सर जब शादियां ब्याह होते तो इमाम की दावत रह जाती है, इमाम साहब को भूल जाते हैं अक्सर, भूलते नहीं भूलते, कहा भाई इमाम साहब अरे यार ध्यान ही नहीं रहा। और अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो पहले हजरत 30 का ध्यान रखियो, 10वें का ध्यान रखियो, 40वें का गम की हो ना तो इमाम साहब खुशी में बेचारे को नहीं पूछा जाता। अपने हालात बदलो, अपने हालात बदलो। मदरसे के बच्चे भी उस वक्त याद नहीं आते। तुम मालदारों की वो करते हो ना दावत, 2-4 बेचारे ऐसे गरीब बुला लिया करो जिन्हें गांव वाले पूछते नहीं, वो खुश हो जाएंगे, यार उसने हमें गोश्त रोटी खिलाई, उसने ये खिलाया, दुआ करेंगे अल्लाह इनका भला करना। और अगर नहीं भी करेंगे तो अल्लाह ताला तो दिल के हालात जानता है, अल्लाह ताला देखता है कि जिनको लोग गिरा हुआ समझते थे, गरीब थे बेचारे, को इनको दावत इसलिए नहीं देता था, ये कौन से वो देके जाएंगे नजराना, ये कौन से न्यूता, ये कौन से न्यूता देके जाएंगे, लेकिन मोटो मोटो की छाट छाट के दावत की जाती है और बेचारे गरीब को नहीं पूछा जाता। गरीब तो अगर अपना रिश्तेदार है ना तो उसके घर भी कार्ड ऐसे ही भेज दिया जाता, किसी जो चमकता हुआ ना, चमकता हुआ उसके हाथ में दे दे, अरे वो उसके यहाँ पहुंचा दिया जरा कार्ड, या किसी छोटे बच्चे जब दिया कार्ड, जैसे एहसान उतार रहे गरीब के यहाँ, उसका जब तुम पर ज्यादा हाथ है। अपने हालात संभालो, अपने आप को संभालो, बुराइयों से बचते रहो। जितनी चीजें ये मैंने बताई, एक तो बताइए क्या क्या बताइए, एक तो ईदी, इस पे ध्यान रखियो। लड़के वाला नहीं नहीं क्या करोगे ईदी, क्या करोगे, जब पूछो बोले आजकल चल रहा ना, ये भी चल रहा वो भी चल रहा, ये भी। और बाज जगह की तो रमजान में ईदी चली जाती है, ईदी आई है नहीं और चली पहले गई, आई है नहीं ईद अभी और ईदी आ रही है, ईदी। और उसको क्या बोलते हैं, त्योहारी, त्योहारी। ये कौन से दिन जाती है? हाँ त्योहारी मतलब त्योहार, जो भी त्योहार आया और लड़की वाले के बाप के गले पे छुरी। ऐसा करो तुम लोग मिलके ना, लड़के वाले जितते हो, इन लड़कियों वालों के गले में रस्सी डाल के बेचारों को मार डाल। यार कुछ तो सोचो। और ये फुप्पो जो मुंह फैलाए फिर रही, और ये बहन और ये दामाद जो टेढ़ा टेढ़ा घूम रहा, अपने आप को संभालो, बुराइयों से बचो। ईदी जो आ रही ना, ईदी और वो सलामी, सलामी पे तो खास कर ध्यान देना, सलामी पे खास कर ध्यान देना। अल्लाह बरकत, माशाअल्लाह। देख रहे हैं दूल्हा मियां कुर्ता पैजामा, मुअद्दब लड़का, शादाब अली जो मुअद्दब है। देखो ऐसा नहीं है कि मैं तकरीर में कहता हूँ ना, दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती है। काम ऐसा कर दो कि आने वाला दिल से दुआएं दे करके चला जाए, समझ में, दुआएं दे करके चला जाए। तूने पी प्यालों से, मैंने पी निगाहों से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो सुभान अल्लाह बोले तो ये शेर पढ़ लो, मैं खत्म कर रहा हूँ। तूने पी प्यालों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में, फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में। बेशक याद मुस्तफा ऐसी
बस गई है सीने में याद मुस्तफा वैसी बस गई है सीने में और जिस्म हो गई अपना दिल तो है मदीने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए सुन्नत शादाब भाई की शादी। जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, और शैतान के रास्ते पर मत चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। बोलो, इस दुश्मन से बचोगे, तमाम खुराफातों से बचोगे। ये शादी का मौका था, इसलिए मैंने जो शादी में गलत रस्में की तरफ हम जा रहे और बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है, बहुत ज्यादा। एक औरत कम से कम 5-5 जोड़ी कपड़े बनाती है कि सलामी का सूट अलग, बारात का अलग, मेहंदी का अलग, और पता नहीं क्या का। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हाँ, कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।